आजकल आपने सबके मुंह से सुना होगा कि ग्रेटिट्यूड शो कीजिए तभी भगवान और ज्यादा अबंडेंस देगा आपकी लाइफ में। यानी कि जो भगवान ने ऑलरेडी आपको दे रखा है, अगर आप उसके लिए शुक्रगुजार होंगे तभी भगवान आपकी लाइफ में और ज्यादा उन चीजों को बढ़ाता चला जाएगा। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि ग्रेटिट्यूड शो करना कैसे है, किस तरीके से ग्रेटिट्यूड पे करना है इन चीजों के लिए। अरे कहना क्या चाहते हो? सबसे पहले तो ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए अंदर से ग्रेटिट्यूड आना भी चाहिए, अंदर से खुशी आनी भी चाहिए। हम सब दुखी इसलिए हैं कि जहां पहुंचना चाह रहे हैं वहां पहुंचने में बड़ी मुश्किलें आ रही हैं, बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। गोल सेट करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको गैप देखना है ना तो ये भी तो देखो ना कि जहां से शुरू किया था वहां से आज कहां तक पहुंच चुके हैं। तब जानोगे कि तरक्की भी अच्छी खासी हुई है। तो दुख इस बात का नहीं होना चाहिए कि यार BMW मुझे चाहिए और मेरे पास मारुति कार है। ये मत भूलो कि जब इस मारुति को कभी खरीदा था तो ये मारुति भी तब आपके लिए मर्सिडीज के बराबर थी। उस टाइम पे बड़ी हिम्मत करके खरीदी थी, तब इसके लिए भी बहुत उम्मीदें लगाई थी। और तब अगर आप उसको खरीद पाए तो एक दिन जो सपना देखा है वहां तक भी पहुंच ही जाएंगे। पहले उस चीज का शुक्र तो मनाइए, उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड तो रखिए जो चीज ऑलरेडी भगवान ने आपको दे दी है, जो आपके पास है, जो आपके कंट्रोल में है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। जब उन चीजों के लिए थैंकफुल होगे, ग्रेटफुल होगे, जो चीजें आपके पास आज हैं, कल नहीं थी आज आपके पास हैं, तो जो चीजों के आप सपने देखते हैं वो भी आपकी झोली में जल्दी आ जाएंगी। तो ग्रेटफुल होना कैसे है? सबसे पहले तो 6 सवाल अपने आप से आपने हर रोज सुबह पूछने हैं। सबसे पहला सवाल कि आज के दिन में कौन सी 3 चीजों के लिए मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी आज कोई मीटिंग है, आप उसके लिए शुक्रगुजार हैं। आप सुबह उठे हैं, हेल्दी उठे हैं, उसके लिए शुक्रगुजार हैं। सुबह उठकर काम पर जाना है, उसके लिए शुक्रगुजार हैं। अगर ये नहीं करोगे ना, इन चीजों के लिए ग्रेटफुल नहीं होगे, तो सुबह उठने के बाद फिर क्रिबी करोगे, अरे यार फिर उठ के तैयार होकर ऑफिस में जाना है, आज फिर ये मीटिंग है, उसमें फिर ये किटकिट होएगी, मैंने तो ये डॉक्यूमेंट नहीं रेडी करे, ये फाइल नहीं रेडी करी, इन चीजों की दिक्कत है। लेकिन जब आप ग्रेटफुल होते हो सुबह उठने के बाद, तो उन चीजों को करने के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी आती है आपके अंदर कि हाँ आज ये काम करना है, ऑफिस में जाके आज ये मीटिंग करनी है, आज इससे मिलना है। आपकी प्रायोरिटी लिस्ट रेडी हो जाती है और आप खुशी खुशी उन चीजों को करते हैं। कभी तो हम प्रेयर्स करते थे, प्रार्थना करते थे कि भगवान काम मिल जाए, ये नौकरी मिल जाए। इतने साल जो पढ़ाई करी, जो तैयारी करी, वो इसीलिए की ना कि ये नौकरी मिल जाए, ये काम शुरू हो जाए। अब मिला है तो शिकायत कर रहे हैं। तो शिकायत मत कीजिए। जिस काम को करना है, जो नौकरी करनी है, जो बिजनेस करना है, उसके लिए सबसे पहले उठकर ग्रेटिट्यूड शो कीजिए और शिकायतें करना बंद कीजिए। दूसरा, रोज किसी ना किसी इंसान के लिए सुबह उठकर ग्रेटिट्यूड शो कीजिए कि आज किस इंसान का मैं शुक्रगुजार हूं। आज कौन से इंसान को याद करके मुझे ऐसे लग रहा है कि शुक्र है कि इंसान मेरी लाइफ में है, कि मेरी लाइफ अच्छी बीत रही है, हैप्पीली बीत रही है। हमारी लाइफ में रोज कोई ना कोई प्यारा इंसान होता है जिसके लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं। कभी कभी हमारी फैमिली भी हो सकती है, हमारे बच्चे भी हो सकते हैं, हमारे कलीग्स भी हो सकते हैं, क्योंकि मिलकर टीम बनती है और टीम बनकर ही हम काम करते हैं। हम इग्नोर कर देते हैं हमारे आसपास वालों की इंपॉर्टेंस को, कि वो हमारे लिए क्या कुछ कर रहे हैं, वो हमारे हाथ बन रहे हैं, हमारी बाजुएं बन रहे हैं और मिलकर हम उनकी सपोर्ट से ही सारे काम पूरे कर पा रहे हैं। लेकिन वो जो छोटी छोटी चीजें करते हैं ना, हम उनके लिए ग्रेटिट्यूड शो ही नहीं करते। सुबह उठकर जब आपको अपनी अलमारी में तैयार किए हुए कपड़े मिले, प्रेस किए हुए कपड़े मिले, तो उस धोबी का थैंकफुल कीजिए जिसने आपके कपड़े प्रेस करके दिए। फिर आपको अपनी प्लेट में खाना मिला, अगर आपकी वाइफ ने खाना बनाया है या कुक ने खाना बनाया है तो उसके लिए भी ग्रेटफुल होइए कि इतना अच्छा खाना है आपकी प्लेट में। फिर आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी की जिससे सर्विस करवाई है उसके लिए थैंकफुल होइए कि उसी की वजह से मेरी गाड़ी अच्छी खासी चल रही है और मैं कंफर्टेबली अपने ऑफिस पहुंच पा रहा हूँ, अपने बिजनेस पे, अपनी जगह पे पहुंच पा रहा हूँ। तो ऐसे न जाने कितनी लंबी लिस्ट बन जाएगी अगर आप सोचने लगेंगे। बस सुबह उठ के 1-2 लोगों का ही अगर आप ग्रेटफुल होने लग जाएंगे ना, तो आपकी लाइफ में चेंजेस आनी शुरू हो जाएंगी। आप हर एक इंसान को पॉजिटिवली देखने लगेंगे। तीसरा,
कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी काबिलियत है जिसको लेकर मैं थैंकफुल हूं भगवान का। अगर हम ये खुद को रोज याद करवाते रहेंगे ना कि मेरे अंदर ये काबिलियत है, मैं ये कर सकता हूं, मेरी एक कैपेसिटी है, अगर आप उसको एक्सप्रेस करते रहेंगे तो अच्छी वैल्यूज डिलीवर कर पाएंगे अपने काम में। हर काम को और अच्छे से कर पाएंगे जब अपने आप को रोज याद कराएंगे ग्रेटफुल होकर कि मेरे पास ये वैल्यूज है, मेरे पास ये स्किल्स है, मैं ये काम अच्छे से कर सकता हूँ। इन चीजों के लिए ग्रेटफुल होंगे तो आपकी स्किल्स बढ़ती भी जाएंगी, मल्टीप्लाई भी होंगी और खुशी से आप नई स्किल्स सीखना भी चाहेंगे। आपको लगेगा कि और सीखना है क्योंकि मैं इन चीजों का ही थैंकफुल हूँ, इन्हीं चीजों की वजह से मैं अपनी लाइफ में आज यहाँ पहुंचा हूँ। जो आज मेरे पास है इन्हीं स्किल्स की बदौलत है। चौथा ये कि मेरी लाइफ में ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको लेकर मैं थैंकफुल हूँ। ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो भगवान ने मेरे रास्ते में ऐसे ही दे दी हैं, परोस दी हैं मेरी थाली में, जो मुझे आराम से मिल गई हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटीज के लिए भी ग्रेटफुल होना है। कई बार हम कहते हैं घर पे बात करते करते कि ये अगर मैंने जैसे सोचा था ना उससे भी अच्छा कर दिया भगवान ने, ऐसे तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये काम तो आराम से हो गया। वो वही मौके होते हैं जो भगवान आपको देता है, आपको रास्ता दिखाता है और उन्हीं अपॉर्चुनिटीज के लिए भी ग्रेटफुल होना जरूरी है। और पांचवा है कि मेरी लाइफ में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको लेकर मैं थैंकफुल हूँ। अब आप पूछेंगे कि प्रॉब्लम्स के लिए भी थैंकफुल होना जरूरी है, तो हाँ, उन प्रॉब्लम्स के लिए भी ग्रेटफुल होना जरूरी है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अगर आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स नहीं आई होती तो ये बताइए कि आज आपके पास जितनी नॉलेज है, जितनी काबिलियत है, जो स्किल्स आपने सीखी हैं, जो तजुर्बा आपके पास है, वो सारा कहाँ से आया, किसकी बदौलत आया है? इन्हीं प्रॉब्लम्स की बदौलत आया है। ये प्रॉब्लम्स आई तो आपने सीखा कि इन प्रॉब्लम से निपटना कैसे है। अगर ये प्रॉब्लम्स आए ही ना होते तो आप इतने काबिल शायद बने ही ना होते, इतना कुछ आपने लाइफ में पाया ही ना होता, इतने समझदार हुए ही ना होते। तो अगर आपकी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ भी गई हैं, अगर आपने 2 साल गरीबी में, तंगी में भी काटे हैं, तो ये सोचिए कि ये आपको अपॉर्चुनिटीज मिली है इस गरीबी को एक्सपीरियंस करने की। ये मत कहिए कि ये मेरे को तंगी वाला टाइम दिया है भगवान ने, बल्कि इस तरीके से सोचिए कि मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है इस चीज को एक्सपीरियंस करने की। जो भी तंगी आपकी लाइफ में है उसको एक्सपीरियंस करने का मौका मिला है, क्योंकि अमीरी आपको वो नहीं सिखा सकती जो गरीबी सिखा सकती है। उसी तरीके से प्रॉब्लम्स आपको जो सिखा सकती है ना, वो कंफर्टेबल लाइफ आपको नहीं सिखा सकती। 6th, हमें ग्रेटफुल होना है अपनी अच्छी हेल्थ के लिए, कि आपके हाथ पैर सलामत हैं, आपके बाकी बॉडी के ऑर्गन सलामत हैं, आप अच्छे से अपने काम खुद से कर पा रहे हैं। इस चीज के लिए तो सबसे ज्यादा शुक्रगुजार होना है। अगर आपकी बॉडी काम नहीं करेगी ना, तो चाहे आप कुछ भी कर लें, आप लाइफ में वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। चाहे आप करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अगर शरीर ही साथ नहीं देगा तो कैसे करेंगे। अगर आपके नीज में पेन रहता है, आप चल ही नहीं पाते, भाग ही नहीं पाते, तो कैसे आप चल फिर कर लोगों से मिलेंगे, कैसे अपनी नई स्किल सीखेंगे, कैसे उठकर काम करेंगे। तो सुबह उठकर सबसे ज्यादा थैंकफुल, ग्रेटफुल अपनी हेल्थ के लिए हुए कि सुबह आप अच्छे से आराम से उठ पाते हैं, इस हेल्दी शरीर के साथ उठ पाते हैं, अपने सारे काम अपने हाथों से कर पाते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जब तक ये शरीर आपके साथ है तब तक आप जो चाहें हासिल कर सकते हैं अपनी मेहनत से। और अगर आपको अच्छी हेल्थ दी है भगवान ने, आज आप दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अपने आप सब कुछ कर पा रहे हैं, तो उसके लिए भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कीजिए। थोड़े दिनों तक रोज सुबह उठकर इन 6 चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड शो करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको ये चीजें याद नहीं रहती ना, तो एक पेपर पर लिख लीजिए और रोज सुबह उस पेपर को पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए आपकी लाइफ कैसे मैजिकली चेंज हो जाएगी, क्योंकि जिस चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, थैंकफुल होते हैं, खुश होकर भगवान का शुक्र अदा करते हैं, वो चीज आपके पास दुगनी चौगनी होकर आती है। तो चलिए हम सब ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।